है डालिए स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स ठीक है। तो आपका ये ऑलमोस्ट एंडिंग चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। इस चैप्टर में वो सब चीजें हैं जैसे मीन मीडियन मोड आपने पढ़ा है, ठीक है ना, और थोड़े से और फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इनको बड़े ध्यान से सीखना क्योंकि ये काम की चीज है आपको बहुत। आइए आइए शुरू चलिए स्टैटिस्टिक के अंदर कुछ चीजें सीखेंगे। सबसे पहले लिखिएगा बेटा, हैंड डालिएगा, सबसे पहले लिखिएगा डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा लिखो, द यूजफुल इंफॉर्मेशन। डाटा की डेफिनेशन लिखो, द यूजफुल इंफॉर्मेशन, द यूजफुल इंफॉर्मेशन on which we work, on which we work is called data। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे काम की हो, जिसपे हम काम करते हैं ना, जो हमारे काम की हो और जिसपे हम यूज करते, जिसको स्टडी करते हैं बेसिकली, है ना। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज नोन एज स्टडी ऑफ डाटा बेसिकली, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान से देखना नीचे टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा के अलग अलग टाइप होते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा के अलग अलग टाइप है, देखिए सबसे पहले होता है रॉ डाटा। रॉ डाटा जिसे हम इंडिविजुअल सीरीज भी बोलते हैं, पर रॉ डाटा भी याद रख सकते हैं। रॉ डाटा मतलब ध्यान से देखो, जैसे इस क्लास में टेस्ट हुए तो बच्चों के नंबर आए 10 में से, किसी के 5 आए, किसी के 6, कुछ भी आए, तो हमने लिखना शुरू कर दिया 5, 6, 7, 6, 4, 3, 4, 5, 1, 2 ऐसे लिखना शुरू कर दिया। तो रॉ डाटा मतलब कोई भी नंबर कभी भी आ रहा है, ठीक है, या फिर रैंडम डाटा जिसको बोलते हैं रॉ डाटा, ठीक है। लिखो लिखो इसमें लिख लो, ऐसे लिख लो रॉ डाटा एग्जाम्पल। बेसिकली अनग्रुप डाटा जैसा होता है कि कोई भी कभी भी आ रहा है अनग्रुप की फॉर्म में, ठीक है। लिख लेना रैंडम occurrence of the data, random occurrence of the observation ऐसे लिखो, random occurrence of the observation। random occurrence of the observation, raw data definition। लिख दिया? कुछ पूछना तो इसमें? रॉ डाटा समझ आ गया। अगला लिखिए डिस्क्रीट डाटा। लिखो डिस्क्रीट डाटा, लिखो लिखो डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा, डिस्क्रीट डाटा में क्या है, जैसे टेस्ट हुआ, फिर से इस बार हमने बोला ऐसा वाला डाटा बनाएंगे फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने कहा एक कितने बच्चों के मार्क्स आए, आपने कहा 3 बच्चों के आए 1 मार्क्स, आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। मैंने कहा 5 कितने बच्चों के, 2 कितने बच्चों के मार्क्स, आपने कहा भैया 5 बच्चों के 2 आए हैं। तो ऐसे करके जो हम डाटा बनाते हैं, दिस इज नोन डिस्क्रीट डाटा। क्या बोलते हैं इसको बेटा? डिस्क्रीट डाटा, ठीक है।
3 के 1 आया, किसी के 4 मार्क्स आए, 2 बच्चों का, ऐसा करके डाटा डिस्क्रीट डाटा। ठीक है, समझ आ गया? कुछ पूछना तो नहीं इसमें किसी को? और जो मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर कॉन्टिन्यूस डाटा या फिर क्लास इंटरवल वाला डाटा। क्या इसमें कंटिन्यूस डाटा? आइए देखते हैं। जैसे मैंने लिखा क्लास इंटरवल एक तरफ लिखा फ्रीक्वेंसी, याद है ना आपको ये क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी? जैसे 0 से 5 में 4 लोग हैं, 5 से 10 में 15 लोग हैं, 10 से 15 में 12 लोग हैं। तो इस तरीके से जो डाटा बनता है जिसे नॉन है कॉन्टिन्यूस डाटा, जो क्लास इंटरवल की फॉर्म में होता है। ठीक है, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ डाटा लिख दो तो समझ जाओगे सब। मैंने समझना है, यहाँ कोई डेफिनेशन थोड़ी पूछेगा आपसे बेटा। शुरू करो बेटा, लिख दिया? अब हेडिंग डालिए अगली जो आती है पेपर में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखेगा मीन डेविएशन, जहां से आपका असली चैप्टर स्टार्ट होता है, मीन डेविएशन। ये तो टाइप्स ऑफ डाटा होगा बाय मीन डेविएशन। इस क्वेश्चन आते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में पूछता है दो तरीके से, अबाउट, एक बार पूछेगा मीन के अबाउट, अबाउट मीन, और एक बार पूछेगा अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन, अबाउट मीन और अबाउट मीडियन, कोई दिक्कत? मीन डेविएशन, अबाउट मीन और अबाउट मीडियन, ठीक है? जब अबाउट मीन पूछेगा तो ऑब्वियस सी बात है पहले मीन निकालना पड़ेगा, है ना? इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। क्या निकालना पड़ेगा? मीन एक्स बार। और जब मीडियन के अबाउट पूछेगा तो बेटा तब तो मीडियन निकालना पड़ेगा, मीडियन होता है एम। आ रही बात समझ में? चलेगा? अब पॉइंट ये आया बेटा, ध्यान सुनना, हमारे पास 3 तरीके के डाटा है ना? कौन कौन से? एक रॉ डाटा, एक डिस्क्रीट, एक कंटिन्यूस। तो सब में अलग अलग तरीका होता है मीन निकालने का, ठीक है? थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। इसका भी ऐसे रॉ, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, हर किसी को हम सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? इस तरीके से पूरा चलता है। ठीक, डन। आरडीसी, आरडीसी क्या बताओ? चलो लिखो फटाफट, एग्जांपल्स वगैरह करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, आइए क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन के अबाउट निकालना है। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट द मीन, ठीक है? फॉर द डाटा बताइए कौन से टाइप का डाटा है, किस कैटेगरी में रखेंगे आप इसको? आर में, डी में, सी में? आर में, रॉ रैंडमली आ रहा है रॉ, ठीक है ना? पहले इसका मीन निकालेंगे। क्या निकाला जाएगा? पहले इसका मीन। तो एक अच्छा तरीका क्या कहता है कि पहले आप इसको ना ऐसे लिख लो, ऐसा इस फॉर्म में। अच्छा मेथड 4 7 8 9 10 12 13 17, कोई परेशानी तो? रैंडमली आ रहा है। अच्छा, फिर आप निकालो सबसे पहले एक टर्म होती है जिसे नोन है एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला तो हर किसी को पता है। मीन का इसका फॉर्मूला क्या होता है? अनग्रुप का आपने पढ़ा था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। ये तो सबको पता है, ये साले का तो बेसिक फॉर्मूला है। तो सीधा सीधा मैं कह रहा हूं सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन एन, यही होगा। सिग्मा एक्स मतलब जितने एक्स है सबको जोड़ दो, और एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी है। ठीक है, जरा जोड़ो सबको, कितना आएगा? सिंपल मैथ से बताओ, मीन निकल के आ जाएगा इससे, क्योंकि मीन निकाले बिना तो होगा नहीं। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। अंडरलाइन करो उसको, अबाउट मीन जो लिखा है क्वेश्चन है, क्योंकि अबाउट मीन कभी तो हम मीन निकाल रहे हैं।
चलिए सम कितना है, आइए जोड़ते हैं। 4 7 11 11 8 19 19 9 28 28 10 कितना होता है, 28 और 10 38 38 और 12 50 50 और 13 63 63 और 17 80 अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया 10, तो मीन आ गया x बार। बोलो ये समझ में आया बेटा, इसमें कोई परेशानी, चलेगा। अगली चीज आपको निकालनी होती है, मैं बात करूं विच इज वेरी, इधर ध्यान देना, x माइनस एक्स बार का मॉड। हर एक ऑब्जर्वेशन में से x बार का गैप निकालना, उसका मॉड, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्या लेनी है, वैल्यू लेनी है मतलब, ठीक है ना। जैसे x कितना है 4, 4 में से x बार कितना माइनस होगा 10, 4 में से 10 गया कितना बचेगा माइनस का, अच्छा लेकिन मॉड की वजह से 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझा। जैसे अगला क्या बनेगा, 7 में से 10 गया कितना बचेगा 3, ऐसे 8 में से 10 2, फिर 9 में से 10 1, 10 में 10 0, 12 में से 10 2, 13 में से 10 3 और 17 में से 7। लिखो फटाफट, टास्क लिखो फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत तो नहीं आता मीन निकालने पे। अब आते हैं हमारे एंड स्टेप में। एंड में क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना था, ठीक है, इसका काम तो हो गया। इतने में कुछ पूछना है, ये हटा दो, ये वाला काम हो गया क्योंकि ना इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब निकालते हैं जो चीज निकालनी, दैट इज मीन डेविएशन अबाउट मीन, ऐसे लिखना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, सही लिखा है, कोई दिक्कत, या फिर अगर आपको दिक्कत हो रही है ऐसे लिखो, नीचे लिख दो एक्स बार छोटा सा, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखिए अब, इस वाले को, फॉर्मूला होता है सिग्मा कर दो, जितने x माइनस एक्स बार आए इन सबका सिग्मा कर दो और डिवाइड कर दो n से, बताओ कितना आएगा इनका सिग्मा, जोड़ना है इन सबको x माइनस एक्स बार को, 6 3 9 2 11 1 12 12 2 14 14 3 17 17 और 7 17 और 7 24 अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशन थी, n होती है ऑब्जर्वेशन, कितनी थी 8, 24 अपॉन 3 कितना हो गया 8, कितना हो गया 3। इसमें कोई दिक्कत इस वाले टाइप के डाटा में, रॉ डाटा तो इजी है। आगे समझे, ठीक है, क्लियर। अब आइए डिस्क्रीट के लिए, पिछला वाला टाइप 1 लिख देना अगर दिक्कत हो रही है तो, रॉ डाटा वाला जो क्वेश्चन था ना पिछला वाला वो टाइप 1 था, टाइप 2 है, हाँ जी, ठीक है, तो टाइप 2 में लिख देना। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट द मीन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा, फॉर द डाटा, डाटा दे रखा है, देखिए देखिए जरा फटाफट बेटा, जल्दी लिखो यार, ये डाटा है, ठीक है। आगे और भी कॉलम बनेंगे, पहले इतना लिख लो, कोई दिक्कत इसमें। अब हमें पहले फिर से वही मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, अबाउट मीन को, क्वेश्चन अबाउट मीन, मीन के लिए पहले मीन निकालना जरूरी है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए, तो मीन कैसे निकलता है वो सीखो पहले। इसमें मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, मीन एक्स बार निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, फॉर्मूले को में दिक्कत, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। अच्छा सिग्मा का क्या मतलब होता है, जोड़ना है ना, किसका सम, ऊपर क्या लिखा है किसका सम, एफ आई एक्स आई का, तो पहले एफ आई एक्स आई निकालना बहुत जरूरी है। एफ आई एक्स आई कैसे बनता है, ये एफ आई है, एफ आई और एक्स आई को इंटू करना है बस, चलो करो, 7 पंजे 35 इंटू कर देखते रहो, 4 10 40 15 6 90 20 और 3 25 5 125 है ना,
इनका सिग्मा आओ, इसका सिग्मा करो, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालने के लिए जोड़ो इन सबको, जोड़ो बेटा। 35 40 75 जोड़ के आएगा 350 ना, 350। और नीचे के लिए सिग्मा एफ आई भी तो चाहिए, ये कितना आएगा जोड़ो। हाँ ठीक, चलो तो इन सबको जोड़ के आया 350/25। सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करो, इसको कितना आ रहा है मीन पता लग जाएगा। करो 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 करो, कितना आ रहा, बहुत बढ़िया 25, यही आ रहा, ये आ रहा 12 नहीं 14, ठीक है ना, सही है। आइए हटा दो, ये मीन निकालना सीख गए, मीन निकालना आ गया भाई, इसको हटा दो, क्योंकि अब अगला कॉलम बनेगा जैसे वहां बना ये एक्स माइनस एक्स बार वाला सेम कॉलम बनेगा, एक्स में से एक बार को माइनस करते रहो फटाफट, उसी के आगे नहीं नहीं, अभी तो तीसरा दूसरा चल रहा, टाइप 2 चल रहा, अभी तो बस मीन निकाला, अभी मीन डेविएशन नहीं निकाला, अभी तो मीन निकाला, हर किसी में करा। अब बनेगा ये वाला कॉलम, क्या है कॉलम, एक्स माइनस एक्स बार कितना है, अभी कितना है 14, 14 में से एक्स को माइनस करते रहो, एक एक एक्स को करो, एक्स बार कितना आ रहा है 14, लिख देता हूँ साइड में याद रहे, 14 में सबको माइनस करो, 14 5 कितना आएगा 9, 9 14 में से 5 गया 9, मॉड है तो पॉजिटिव, 14 में से 10 गया 4, 14 में से 15 गया 1, 14 में से 20 कितने गया 6, 14 25 11। अब आपको निकालना है, वहां तो डायरेक्टली सम कर देते थे क्योंकि वहां फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं थी पिछले वाले टाइप में, इसमें फ्रीक्वेंसी है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, एफ आई को इंटू करना पड़ेगा एक्स आई माइनस एक्स बार, एक करके सारी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते रहो। चलो देखो, कोई नहीं कैलकुलेशन, आओ करो मल्टीप्लाई जरा सब करो, लास्ट बोला फ्रीक्वेंसीज, एफ आई का है, ये रहा एफ आई, एक्स आई माइनस एक्स बार, इन दोनों को इंटू करना है, पर 7 और 9 63, 4 4 16, 6 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 11 5 जा 50। अब इन सबका सिग्मा करना है, यही तो कॉन्सेप्ट कहता है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है, लिख लेना, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, जब मीन सॉरी निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है इस डाटा में सिग्मा, एफ आई लिखना है एक्स माइनस एक्स बार का और अपॉन में सिग्मा एफ आई, सेम फॉर्मूला है। पहले सम करो इन सबका, एफ आई जो आया नहीं लास्ट वाला कॉलम, कितना आ रहा है इन सबको जोड़ के, 6 3 9 9 6 15 15 8 23 23 5 28 8 2 2 6 8 8 1 9 9 1 10 10 5 15, ठीक, तो 158 आ गया ऊपर नीचे, सिग्मा एफ आई कितना है जोड़ के, सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ के लिखा तो हमने, कितना लिखा है 25, तो इसको सॉल्व करके पॉइंट में आएगा 6 पॉइंट समथिंग है ना, कितना आ रहा 6.32 आएगा ना, 80 बनेगा ना, हो गया बेटा। तो ये इस तरीके से होता है, ये दो टाइप समझ में आए, बोलो भाई ये दो टाइप समझ में आए, इसका लास्ट टाइप कर ले फिर हमारा अबाउट मीन खत्म हो जाएगा, फिर अबाउट मीन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखिए टाइप 3, टाइप 1 में क्या हुआ था, रॉ डाटा था, रॉ डाटा में मीन निकालने का तरीका अलग है, इसमें अलग है, ठीक है। लिखो टाइप 3 कॉन्टिन्यूस डाटा, लिखिए क्लास इंटरवल वाला, लिखो एक तरफ ऐसा लिखिए क्लास इंटरवल एक तरफ, कोई भी डाटा पहले उसको ऐसे बना लेना, ठीक है, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, देखिए बेटा ऐसे करके लाइन खींचो, हाँ जी हो गया,
सेपरेशन चाहिए। चलो अब फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है आपको, नंबर ऑफ परसेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 4 8 9 10 7 5 4 3 7 5 4 3। लो भाई फटाफट करो बेटा, बताओ। लाइन खींचे तो लंबी सी जरूरत पड़ेगी ना, मिक्स हो जाता है ना फिर वो दिक्कत आती है बहुत ज्यादा, तो मैं सेपरेट पहले ही कर देता हूँ। चलो शुरू करें बेटा। अब सबसे पहले इसमें मीन निकालना पड़ेगा, तभी तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकलेगा। एमडी अबाउट मीन निकाल लो ना आप, तो पहले एक्स बार कैलकुलेट करना है। इसमें किसी को याद हो 10वीं का, तो मीन निकालने का एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड। मीन निकालने के 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे हमने, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन, अज्यूम मीन। तो कुछ से भी निकाल लो, पर मैंने कहा चलो डायरेक्ट ही निकालते हैं, कम याद करता है ना। चलिए एक्स बार का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो इस कैटेगरी में, सेम वही सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है ना मीन निकालने। तो इससे पहले मीन आएगा, फिर हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालेंगे, ठीक है। ऊपर क्या कह रहा है, एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई तो है क्या, एक्स आई है अभी हमारे पास, तो पहले एक्स आई बनाएंगे। एक्स आई होता है बेटा क्लास मार्क, ये 10वीं में सीखा होगा आप लोगों ने, क्लास मार्क कैसे निकलता है। क्लास मार्क निकालने का तरीका जिसको पता अच्छा है, जिसको नहीं पता सुनिए। अपर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट 100 है, लोअर लिमिट 0 है, और डिवाइड बाय 2 करना, मतलब 20 50। इसमें 150 नीचे वाली में, अगली वाली में 200 300 में क्या होगा 250, 300 450 में, 400 में 350, फिर 450 550 650 और 750। कोई परेशानी इसमें। अब निकलेगा हमारा एफ आई एक्स आई, क्योंकि तभी तो सम निकलेगा फिर उसका। एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा, करो मल्टीप्लाई, बताओ। 50 4 150 और 8 कितना आएगा 1200। बिल्कुल 1200, 1200। अब बोलो 250 इंटू 9 25, कितना है बेटा 2250, फिर 3500, फिर 450 इंटू 7 कर भाई 5 31 50, 550 इंटू 50 5 5 जो 5 30 50 आएगा ना, नहीं नहीं सॉरी 27 50 27 50, हाँ ना ये आ रहा ना 65 4 जा तो चलिए चलिए 260 कितना आ रहा है 2600 ही आ रहा है ना 75 ये ठीक है। अब इन सबको जोड़ना है ऊपर, तभी तो निकलेगा सब, है ना। इन सबको जोड़ना है, हाँ ये जोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है, मान ले ये तो मान ले बिल्कुल इजी काम है। जोड़िए, क्या जोड़ता है देखो, तो मैंने जैसे लिखे 0 0 5 5 10 10 5 15 15 5 20 0 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 5 13 13 1 14 14 7 21 21 6 27 27 29 9 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 3 11 11 2 13 13 2 15 15 2 17 17,900। ठीक है, और जो 17,900 आया इसको डिवाइड करो जरा, 17,900 ऊपर आया, नीचे कितना आ रहा सिग्मा एफ आई करना जरा, इन सबको जोड़ो सिग्मा एफ आई 4 8 12 12 9 21 21 10 31 31 7 38 38 5 43 ऐसे जोड़ो, 50 50 आ रहा 0 0 गया, जोड़ना करना सॉल्व इसको दिखाना। तीन सौ 58 आ रहा डिवाइड कर
ठीक है, तो ये आपका 358 आ गया आपका मीन। समझ आया मीन? मीन में कोई दिक्कत? बोलो भाई, मीन तक आया समझ में? है भाई, मीन तक आ गया सब? ठीक है, अब आता है क्लियर डाटा पे। मीन तक तो सब आ गया, हटा दूं नहीं? ठीक है, मीन में लिख देता हूँ बस साइड में, मीन आया है, क्योंकि अब वही करना है जो पिछले वाले सवाल में करा था, पिछले वाले टाइप में करा था, मीन है ये। अब आपको निकालना पड़ेगा, पहले वही एक कॉलम बनाना पड़ेगा आपको मीन के लिए, दैट इज, मैं इधर कर दूंगा, स्वैप कर रहा हूँ ना, मॉड x माइनस एक्स बार निकालो फटाफट। आई अरे बेटा बात नहीं, ये x माइनस एक्स बार करो, x आई में से x बार को माइनस करते रहो, इसमें से, इस वाले में ऐसे टिक मार दिया करो ताकि याद रहे ना, x बार में से माइनस करो फटाफट। जगो साइड में लिख दे, नेक्स्ट लाइन में लिख दे बेटा, 50 से करना है ना, तो 308 आएगा। अगला क्या आएगा बताते रहो, दो मिनट, 308 फिर 208, ये आ रहा। अबे 250 में से करोगे 108, करते रहो, इजी बन जाएगा वो बहुत। 8 है ना, फिर 108 इस बार कितना आएगा? 108 आएगा, 108 आएगा, ये तो 8 आ गया, ये वाला 450 में। अच्छा, ये तो वो बन रहा है 450 में से 358 माइनस करो, 2 वहां के पकड़ लो, और 50 40 90 वहां के पकड़ लो, 90 भी है ना, 342 और 92 आएगा नहीं पक्का? अबे यार एक तो ना तुम्हारे साथ में बैठ, मैं भी खत्म हो गया, 92 है, ठीक है। नेक्स्ट आगे 192 ना, यही तो आएगा, फिर हाँ 292 और फिर 392, ये। अब इसमें एक कॉलम और निकलेगा तभी निकलेगा ना, जो निकालता है एफ आई एक्स माइनस एक्स बार, थोड़ा लेंदी है मैं मानता हूँ, पर क्या करें, हम इतनी जल्दी हार्ड नहीं मान सकते। देखो एफ आई से इंटू करना है, एफ आई का है ये वाला, इससे एक्स माइनस एक्स बार को इंटू करना है, क्योंकि तभी खत्म होगा सवाल, और क्या है, करो जरा मल्टीप्लाई। तो क्या करूं, करना था ही ना, मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कितने आएगा? चलो 308 इंटू 4 1232, 208 इंटू 8 1664, इजी ऐसा नहीं, 108 इंटू 9 972, 972 है ना, 880, 92 7 7 2 जा 44 641, इसके बाद 192 इंटू 5 2 5 0 1 960 आएगा, 19 5 है ना, 292 इंटू 4 4 2 जा 8, कितना है बेटा? 116, वो बैंकर 3 2 6 9 3 जा 27 7 2 11, ठीक है, गुड। अब निकाल दो एमडी अबाउट, हमने करा है ना तो हम सीखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स माइनस एक्स बार जो हमने निकाला, उनका सम अपॉन सिग्मा एफ आई। चलो इन सबको जोड़ते आओ, कोई नहीं, बड़ी चीज नहीं है, अरे तो छोटी मोटी चीज है, इसे तो निकाल दो, कम से कम तुम्हें रास्ता तो याद है, क्या होगा भाई, 2 4 6 2 8 8 4 12 12 8 20 20 और 6 26, 6 2 2 3 5 5 6 11 11 7 18 18 8
26, 26 4 30, 30 6 36 6 42, 42 7 49, 9 और 4 कैरी, 4 2 6 6 7, 4 2 6 6 6 12, 12 9 21 ही होगा ना, 21 21 और 6 क्या, ये तो 9 है, 21 6 27 27 9 36 36 1 37 37 1 38 8 3 3 2 5 5 2 7 7 8 9 और नीचे इन सबको जोड़ के जोड़ा तो सही 50 सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना तो खत्म करके जाऊंगा मैं हार नहीं मानता। चुप रहे, 15.79 500 को डाल दिया ना, 50 है, गलत 1 पॉइंट ज्यादा लग गया, 157.9। ठीक है, डन, ये खत्म हो गया आपका। तो आपका टाइप 1 खत्म हो गया। अब मैं एक बार के लिए आपको रिकॉल करने के लिए फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लो सारे। हाँ, इसके नीचे वाले, इसके नीचे हमने सीखा, देखना फॉर्मूला इसके लिए जो मीन डेविएशन होता है, सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन एन। रॉ डाटा के लिए था फॉर्मूला, अच्छा डिस्क्रीट में आपने लिखा था सिग्मा एफ आई एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई, यही था फॉर्मूला। सेम टू सेम फॉर्मूला इसमें भी है, बस मीन निकालने का तरीका अलग है। समझ में आ रहा है? ठीक है, सेम फॉर्मूला इसमें भी है, इसमें भी है, क्लियर है? अब कल हम सीखेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है ना? तो आपकी एक एक्सरसाइज फिर हो जाएगी, क्लियर? चलिए, आप लोग बाय बाय, कल मिलते हैं। एंड ठीक है, तो हमने टाइप्स ऑफ एरर पूरी बात करी थी, 3 पढ़ ली है ना, जो कल नहीं आएगा प्लीज ये फॉर्म लिखिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे ना। मीन डेविएशन जो निकलता है, ठीक है, वो दो टॉपिक, अबाउट मीन निकलता है, अबाउट मीडियन भी निकलता है। ठीक है, अबाउट मीन में जो निकलता है उसके लिए 3 टाइप के डाटा होते हैं। रॉ डाटा का भी एग्जांपल दिखाया था आपको, डिस्क्रीट का भी दिखाया था और कॉन्टिन्यूअस का भी दिखाया था, आरडीसी, है ना। आज हम पढ़ने वाले इसको, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। आप इसको ना लिख लो, वीडियो तो यही बात देख लेना, वीडियो बना लो, तो चार्ट बना लो, फिर आगे
चलिए लिखिए, टाइप 4 करेंगे। टाइप 4 लिखिएगा। टाइप 4 में अबाउट मीडियन निकालने वाले, ध्यान से लिखना। अबाउट मीडियन निकल रहा है और उसका पहला टाइप कौन सा है जिसमें रॉ डाटा होता है? कौन सा डाटा होता है? रॉ डाटा। ठीक है, तो मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ऐसे लिखिए पूरा ये नाम होगा अबाउट मीडियन। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा रहा हूं, लिखिएगा क्वेश्चन। फाइंड फाइंड मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, about the median for the data, for the data, raw data का एग्जांपल है 13, 17, 6, 16, 14, 11, 13, 12, 13, रॉ डाटा चल रहा है इसका। रॉ डाटा होता है जो रैंडमली कभी भी आता है ना। तो पहले इसमें क्या करते हैं, पहले मीडियन निकालेंगे फिर उसके आपसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले शुरू। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए बेटा। पहले इसको डाटा को वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सबसे लोएस्ट वैल्यू, कम वैल्यू कितनी है? तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाना पड़ता है ना, पता है सबसे। अच्छा, फिर 6 कितनी बार है? एक बार है, 2। अच्छा, 10, करेक्ट कर देना। एक 16 करेक्ट कर देना। 16 होगा। चलिए अब बताइए सबसे छोटी वैल्यू कितनी है? 10। उसके बाद 11 कितनी बार है? 2 बार, 2 बार लिखेंगे। उसके बाद 12 कितनी बार? एक ही बार है। उसके बाद 13, एक बार ना, जो होगा 2, 3 बार। उसके बाद 13 के बाद बस यही है, याद भी है। 16, 2 बार, 17 के 2 बार आएगा। 17 2 बार, 17 और 2 बार ऐसे होता है। लिख लिया बेटा, इसे इंग्लिश ऑर्डर में अरेंज करना है, पहले कर लिया। ठीक है, इसके बाद निकालते हैं n कितना है। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोई दिक्कत? ये तो 12 हो गए। अब 12 जो होता है इवन नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? इवन। सही है। अब इवन या ऑड में यहाँ 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लो फॉर्मूला, ध्यान से। मीडियन निकालने के डिपेंडिंग अपॉन n पे, इसमें डिपेंडिंग अपॉन n पे। इस कॉन्सेप्ट में रॉ डाटा में 2 फॉर्मूले होते हैं। पहली बात, अगर n इवन होगा तो अलग फॉर्मूला है, अगर n ऑड होगा तो अलग फॉर्मूला। लेकिन पहला काम वही है, किसमें अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। सही है, स्टेप 1 वही होगा, असेंडिंग ऑर्डर। ये ध्यान रखना, असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद हम देखेंगे कि n क्या है, ऑड है कि इवन है। अगर इवन है तो इसके लिए फॉर्मूला अलग है, और ऑड है तो इसके लिए फॉर्मूला अलग है। जैसे मीडियन का फॉर्मूला है यहाँ पे n + 1/2h। ये आपने सीखा होगा शायद, कौन सी कक्षा में सीखा? तो होगा 7th 8th में सिखाते बच्चों। ठीक है, इसमें मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2 एक ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 एक ऑब्जर्वेशन और होल डिवाइडेड बाय 2। तो मीडियन के 2 कॉन्सेप्ट होगा। तो जब तक मीडियन निकालना है तो कुछ नहीं आएगा।
आगे बढ़े बेटा, आइए। तो इस कॉन्सेप्ट में n हमारा 12 है, इवन है। इवन के लिए मीडियन निकालने का तरीका होता है, बताया था मैंने आपको। क्या बताया था? क्या था फॉर्मूला इवन के लिए? तो ये बनेगा n अपॉन 2 यानी 12 अपॉन 2 आ जाएगा, ये ऑब्जर्वेशन प्लस 12 अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, यही होगा। हाँ जी, और होल डिवाइडेड बाय 12 अपॉन 2 कितना होता है? सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन होगा ना ये, और ये कितना होगा बताओ? 12 अपॉन 2 6 प्लस 1 7th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड। जरा डाटा में देखो 6th ऑब्जर्वेशन और 7th ऑब्जर्वेशन है कितनी? 1 2 पता है ना किसी कितने? 1 2 3 4 5 6 हो गई ये वाली, और 7th हो गई ये वाली। 13 प्लस 14 कितना होगा? 13 प्लस 14 27 बाय 2 कितना होगा? 27 बाय 2 कितना होगा बताओ? पक्का? तो बनी आपका 27 बाय 2 यानी 13.5। ठीक है, तो आपका मीडियन आ गया। क्या आ गया? मीडियन। नोट करिए फटाफट। साइड में देखो, एक कॉलम आया समझ में? कुछ दिक्कत तो नहीं इसमें? ओके ठीक। अब लिखिए नेक्स्ट चीज, लिखिए बेटा 13.5 मीडियन आ गया। अब क्या करना है? इसका काम हो गया, हटा दो। ठीक है सबने? अब हमारा डाटा, बस इसमें नोट करने वाली बात ये थी कि m कितना आया मीडियन, यानी वो आया कितना? 13.5। अब हमें एक कॉलम बनाना है व्हिच इज नोन एज, जो मीन डेविएशन निकालने में सारी हेल्प आउट करेगा। दैट इज ध्यान से x माइनस m मॉड, ये निकालना है हर जगह। x माइनस m, m है आपका मीडियन, ठीक है ना? क्योंकि हमें पता है, ध्यान से सुनना, कल जो लोग नहीं आए थे, जिस भी चीज की डेविएशन निकालते हैं, मीन डेविएशन निकालना है ना, ब्रेक करो चीजों को तभी सीखो। इधर देखो, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है ना, यही तो है डाटा। ध्यान सुनेंगे, मीन डेविएशन, पहली बात समझो, पहली बात है इधर देखो, डेविएशन। डेविएशन मतलब होता है अंतर, डेविएट कितना हुआ, तो डेविएट हुआ है कितना? x माइनस m, यही तो डेविएशन आ रहा है। सही बात है, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन मीडियन से कितना डेविएट हुई, तो हर एक ऑब्जर्वेशन को किससे माइनस कर रहे हैं हम? मीडियन से। सही है, और मीन निकाल रहे तो इसका सम होगा, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगी। बोलो बात सही है? मीन तो ऐसे निकलता है ना, सम अपॉन टोटल, सम अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, यही तो होता है, ऐसे निकलता है, फॉर्मूला ऐसे बनता है। ठीक है ना? आइए करिए जरा x माइनस m कितना है? 37 सॉरी 13। आइए एक एक करके माइनस करिए, और मॉड है तो पॉजिटिव वैल्यू, सिर्फ वैल्यू से मतलब। कितना आएगा बताओ? 3.5 पहला, फिर कितना आएगा? 2.5, फिर 2.5 अगेन, फिर 1.5, फिर 0.5, फिर 0.5, फिर 0.5। 16 के साथ कितना आएगा? 13.5 और 16 कितना आएगा? 2.5। फिर बस 16 के साथ 2.5 अगेन, फिर 3.5 अगेन, 3.5 और अगेन कितना है? तो 18 के साथ कितना आएगा? सही है ना? अब एक काम करना है, इन सबका सिग्मा निकालना है। वहां देखो फॉर्मूला सिग्मा के जोड़ना जरा कितना है? 14 13.5 है ना? 13.5 में 14 जाएगा, क्या बचेगा? 0। सही है, हो जाता है उसके साथ जोड़ना जरा इन सबको। कितना आ 5 5 10 10 5 15 15 5 20 20 5 25 12 60 0 6 आएगा। 9 9 तो 11 11 तो 13 13 14 14 तो 16 16 तो 18 था 21 24 24 28 है ना? तो इन सबको जोड़ के 28 आ रहा है। ये ऊपर वाला लो भाई, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो निकाली थी 12 थी, सॉल्व कितना 28 अपॉन 12 नाला काट के बताओ 28 अपॉन 12 कितना है भाई? इन सबको जोड़ के 28 है ना? बताओ 28 अपॉन 12
12 टू 24 2 पॉइंट और फिर 4 बचा 12 36 अगेन 4 बचेगा 2.3 ठीक आगे बढ़े क्लियर हो रहा है टाइप ठीक है तो हम अपने फ्लो चार्ट में इसका फॉर्मूला लिख देते हैं क्या है इसका फॉर्मूला मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का रॉ डाटा में जो फॉर्मूला है दैट इज सिग्मा x minus m upon ये फॉर्मूला चलेगा रॉ डाटा का सही फॉर्मूला लिखो देखो फ्लो चार्ट कंप्लीट होगा तभी लास्ट क्वेश्चंस करने में मजा आएगा क्वेश्चंस और पेपर में भी क्या रिवाइज करके जाओगे ये तो जाओगे तो बना लो इसको ये बना दिया देखिए मेरा इसमें फॉर्मूला ऐड करो करो हो गया आइए अगला लिखेंगे बेटा नेक्स्ट टाइप 5 में हम बात करेंगे डिस्क्रीट में कैसे करेंगे टाइप 5 सेम चीज है फॉर डिस्क्रीट डाटा लिखिएगा फाइंड क्वेश्चन लिखो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द डाटा डिस्क्रीट डाटा अब डिस्क्रीट डाटा होता क्या है टाइप है डिस्क्रीट डाटा एक्सरसाइज दे रखा है 5 7 9 10 12 15 लिखते बेटा fi इसमें fi दिया है 8 6 ये डिस्क्रिप्शन कोई दिक्कत ऐसे में डाटा दे रखा है पहला काम इस डाटा को वर्टिकल फॉर्म में डालिए कौन सी फॉर्म में डालिए वर्टिकल देखो ऐसा वर्टिकल फॉर्म में लिखो xi 1 2 5 7 9 10 12 कम ही है डाटा तो छोटा डाटा अरे अब आपने हाँ जी ठीक है अब सबसे पहली चीज इसमें जो निकलती है दैट इज सीएफ इसके बिना ये होगा नहीं पहले बेटा सीएफ होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन निकालना पहले मीडियन निकालने के लिए आपको याद होगा पहले सीएफ निकलता है किसी में कैसे निकलता है सीएफ पता आपको नहीं क्लास में होता है बेटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है सीएफ कैसे निकलता है पहले का 8 ऐसा 8 + 6 14 तो 14 2 16 16 2 18 18 2 20 और 20 6 ठीक है और ये आपने 10th में सीखा होगा ये जो सिग्मा होता है ये सी का मिड पॉइंट तो होता है और यही तो होता है वो एंड 26 साथ लिखिए बेटा आगे बढ़े ये हो गया बेटा अब आपको क्या करना होता है मीडियन निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है सबसे पहले आप निकालेंगे n/2 n कितना है n होता है सिग्मा fi जो सबको जोड़ के आता है n होता है सिग्मा fi ठीक है जो कि 26 अपॉन 2 कितना होता है 13 अब ये सोचिए 13वीं ऑब्जर्वेशन कहां होगी 13वीं ऑब्जर्वेशन इसको समझने का तरीका ऐसे था सुनिए 8 बार तो 5 लिखा हुआ है यही तो मतलब है 8 बार 5 लिखा हुआ है यही तो मतलब है फ्रीक्वेंसी ठीक है उसके बाद 6 बारी क्या लिखा हुआ है 7 तो 13वीं जो ऑब्जर्वेशन है वो इसी को बोलेंगे ना 7th को क्योंकि 13वीं ऑब्जर्वेशन ही तो होगी जैसे अगर आपको समझाऊं 5 मैंने 8 बार लिखा हुआ है 4 5 ये 5 हो गए कंप्लीट है ना 5 8 बार ठीक है 7 कितनी बार है 6 बार तो जब मैं 7 लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 बार अब मुझे एक बात बताओ खुद बताओ सोच समझ के 13वीं ऑब्जर्वेशन कौन सी है तो गिनोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ 8 9 10 11 12
है या नहीं? तो 13वीं ऑब्जर्वेशन 7 होगी, इसीलिए आप देखो 13वां जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 7 पे आ रहा है, 13 कहीं ना कहीं इसी के बीच में तो आ रहा है, इसी को तो बोला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो मीडियन है वो इस तरीके से ढूंढना जाएगा। आपका जो मीडियन आया दैट इज 13th ऑब्जर्वेशन, 13 है ना, 13th ऑब्जर्वेशन व्हिच इज 7। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? 13वीं ऑब्जर्वेशन क्या है? मीडियन है जो कि 7 है। क्या उसको 13वीं ऑब्जर्वेशन कैसे है वो तो समझ आ गया, 26/2 करके। उसका 13वीं ऑब्जर्वेशन कैसे है इसको देखो, सीएफ जो डॉक्टर पूछा था, क्लियर बेटा? समझ में आ गया? अब निकलेगा अगला टेबल जो अभी तक निकाला, जिसके लिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। देखो फिर से निकलेगा xi माइनस n या x माइनस n। सो ये मीडियन आ चुका है क्योंकि करिए सबको माइनस मॉड करिए बराबर। कितना कितना आएगा जल्दी से बताइए। हमारा का 7 माइनस करते जाओ, 7 माइनस 5 2, फिर 0, फिर 2, फिर 3 है, 10 माइनस 7 है 12, 5 7 5 फिर 8, ठीक है इसे डन। अच्छा ये जो वैल्यू आई 2, ये तो एक क्लास मार्क के लिए ना, 2 किसके लिए आई? एक क्लास मार्क है ना, तो 5 ही तो है उसी के लिए तो आई, पर हमारे पास तो 5 कितने 8 8 5 है ना, तो अब हम क्या करेंगे इसको इनटू करते हैं हर एक फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ क्यों करते हैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई? क्योंकि वो एक के लिए हमें चाहिए, तभी समझ में आएगी fi का फॉर्मूला क्या है। चलो करो fi से इनटू fi, इसको ऐसा मार्क कर लिया करो ताकि याद रहे, इसको fi से इनटू बताओ करो, 8 टू जा, उसके बाद 0 टू 0 से 0, 2 टू जा 4, 3 टू जा 6, 10 और लास्ट में 40, ये ना 80। इन सब का सिग्मा करना है फॉर्मूले की डिमांड। फॉर्मूला क्या है मैं भी लिखाऊंगा, इसका फॉर्मूला है मीन डेविएशन ऑफ मीडियन में, इसको ऑब्जर्व सिग्मा ऑफ fi xi माइनस n अपॉन n लिख लो, n होता है सिग्मा। चलो सर जोड़ना बेटा कितना आ रहा देखो, 8 से 14, 14 18, 18 से 24, 4 और 2 गया क्या दे, 2 1 3, 3 1 4, 4 4 8, 84 अपॉन 26 सॉल्व करने दो। कितना काटो, तुमसे काटो जिससे काटना करने जा कितना आता है, कितना है कितना 3.2 से काट 13 फिर बचा 3, 13 टू जा 26, बचा 4, 13 3 जा 30 पॉइंट का 2 डिजिट बहुत है इसमें, ठीक है। तो इस वाले टाइप की कहानी है। आगे बढ़े बेटा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है अगला वाला, टाइप 6 में लिखिए फॉर, अच्छा इसमें फॉर्मूला देख लो अपना टेबल में, फॉर्मूला तो देखो क्या था फॉर्मूला इसमें, डिस्क्रीट सिग्मा fi x माइनस n अपॉन सिग्मा fi या n, ये डिस्क्रीट का फॉर्मूला होगा। अब लास्ट आपका बचेगा किसका, कॉन्टिन्यूअस का। कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस होता है क्लास इंटरवल वाला, ये आपने पढ़ा हुआ है शायद 10वीं में। अभी मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं एंड में ना, एंड में लिखा हुआ फॉर्मूला, ठीक है। शुरू करें, ध्यान से देखना, प्रैक्टिस भी करनी कल से इसकी, आज से फॉर्मूला वगैरह करना, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस डाटा क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन for the data, find mean deviation about the median for the data
डाटा दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, फटाफट लिखना 20 से 30, 30 40, 40 50, 50 60, नंबर ऑफ वेल्स, नंबर ऑफ वेल्स की फ्रीक्वेंसी, हाँ जी ओके बेटा। अच्छा इसके आपको पता है क्लास 10 का हमने पढ़ा था इसका मीडियन निकालने का तरीका याद है किसी को? सबसे पहले निकलता है इसमें पहले मीडियन निकालते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट होता है मीडियन निकालने का। सबसे पहले आप निकालेंगे मीडियन क्लास। क्या निकालेंगे सबसे पहले? मीडियन क्लास। और उससे पहले निकलेगा एक चीज जिसका नाम है सीएफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बिना उसके हो नहीं सकता, तो पहले सीएफ निकालना। और सीएफ निकालना अभी आपने सीखना है, सेम उसी तरीके से निकालना। 6 का 6, 6 और 8 14, 14 14 28, 28 16 44, 44 4 48, 48 और 2 50। जो यहाँ वहाँ यहाँ वो यहाँ। यहाँ तो कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत इतने में? हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट चीज में। सॉरी, मीडियन। अब आता है मीडियन क्लास ढूंढने का तरीका। पहले आप निकालिए n/2 कितना आएगा? n कितना है? 50, 50/2 कितना होता है? 25। अब ध्यान सुनना, जिसको मीडियन क्लास ढूंढनी नहीं आती, जिसने स्टैटिस्टिक्स 10 में अच्छे से नहीं पढ़ा, सुनना एक बात। हम लोग कैसे निकालते हैं मीडियन क्लास? मीडियन क्लास होती है वो क्लास इंटरवल जिसकी सीएफ की वैल्यू, जिसकी सीएफ के n/2 से जस्ट ज्यादा हो। किससे जस्ट ज्यादा हो? n/2 से। तो ध्यान से देखो, किस क्लास की सीएफ की वैल्यू n/2 कितना? 25। 25 से जस्ट ज्यादा, ज्यादा तो बहुत सारी मिल जाएगी आपको, ये वाली जस्ट ज्यादा, यानी कि इसको मारो ऐसे बॉक्स। ये हो गई आपकी मीडियन क्लास। कौन सी क्लास मिल गई आपको? वैसे एरो मार दो, मीडियन क्लास। ये भाई तो मीडियन क्लास है, कोई परेशानी इसमें? अब मीडियन क्लास मिल गई, तो अब आपका फॉर्मूला बिल्कुल तैयार बैठा है। मीडियन निकालने का फॉर्मूला था L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। कोई परेशानी किसी को? ये फॉर्मूला था मीडियन क्लास का, ठीक है, मीडियन का सॉरी। अब एक करके सारी वैल्यू रखे। सबसे पहले होता है L होता है, ध्यान सुनना, L होता है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। मीडियन क्लास दिख रही? इधर देखो, दिख रही मीडियन क्लास? इसकी लोअर लिमिट कौन सी है? 20 है ना लोअर लिमिट, तो 20 प्लस n/2 तभी निकाला 25 माइनस CF कौन सा वाला लेंगे, ध्यान सुनना। नहीं नहीं, CF होता है इसके ऊपर वाला। अब इसका आपको कॉमन सेंस याद करने का तरीका बताता हूँ। 25 के साथ अगर 28 आ गया तो माइनस हो जाएगा, इसलिए कम वाला आएगा। कौन सा आएगा? कम वाला, यानी ऊपर वाला। 25 माइनस 14, ऊपर वाला लेते हैं। अपॉन F कौन होगा? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी है? 14। और इंटू H कर दो, H होता है क्लास साइज, यानी कि इनका गैप 10 का। इनका अगर इसको सॉल्व करिए, 25 माइनस 14 कितना होता है? 11। 11 इंटू 10 110, 110 अपॉन 14, तो 20 प्लस 110 अपॉन 14 होगा 47 98 7.85, तो होगा 27.85 मीडियन आपका तैयार। पर ये भी खाली मीडियन आया। फटाफट लिख दो बेटा प्लीज।
आगे समझे? कुछ पूछना है इसमें आपको? कुछ पूछना है इसमें? चलिए आगे बढ़े। अब मीडियन जो भी आया 27.85 आया, लकीली आपका आंसर आ गया। अब क्या करना है, फिर से वही फॉर्मूला। पहले मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीडियन आया आपको 27.85। और ध्यान सुनेगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने का जो कॉन्सेप्ट होता है विच इज सिग्मा, सेम वही है, एफ आई एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ आई, सेम फॉर्मूला एन बोल। ठीक है, फॉर्मूला में तो चेंज नहीं है, पिछला वाली फॉर्मूला है। ठीक है, होगा वैसे, पहले एक्स माइनस एम निकलेगा, फिर लास्ट में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगा, वही होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपके सामने एक्स माइनस एम का मॉड। चलिए शुरू करते हैं, करते रहिए। आप अगले टेबल में बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक्स माइनस एम निकालो, चलो देखते रहना। एक्स को एक्स है हमारे पास, बताओ एक्स है। एक्स क्या होता है, पहले मैं आपको एक्स समझाना चाहूंगा, प्लीज ध्यान सुनेगा। एक्स होता है क्लास मार्क। अभी आपके पास क्लास मार्क ही नहीं है, तो क्लास मार्क बताना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं आपके सामने 2 सेकंड में बना दूंगा क्लास मार्क। इधर लिख दो, कहीं भी लिख दो, बीच की वैल्यू 0 से 10 के बीच में, वरना अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 तो निकल ही जाएगा। तो 10 बाय 2 5, 15 आएगा इसका। इसका 20 30 25 30 40 70 अपन दो 35, इसका 45 और इसका 55, ये आ गया एक्स। अब करिए मॉड एक्स माइनस, सॉरी मेरी गलती हो। बताओ कितना कितना आएगा, माइनस करते रहो जरा, बताओ एक एक करके। 27.85 में सबको माइनस करेंगे एक एक करके। चलिए शुरू। पहला है 5, पहला है 22.85 आएगा, अगला आएगा 12.85, अगला आएगा 2.85। सही जा रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला 7.15, उल्टा चलेगा ना इससे। माइनस तो कर ही लोगे यार, इतना तो मैं तुम पे भरोसा कर ही सकता हो ना, इसमें गलती तो नहीं करोगे प्लीज, इसमें मत करना बस। हाँ 27, ठीक ये आ गया इतना। ठीक है, अब एक कॉलम और बनेगा, क्योंकि देखो डिमांड क्या कह रहा है, एक्स माइनस एम तो आप निकाल लोगे, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करना है, तब जाके सम करना है ना। देखिए कैसे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करने वाले हैं, आइए ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन देख के डरना नहीं है पहले तो सारा, तुम तो आ जाओगे तो स्मार्ट लग जाते हैं। इसको इधर करने का टाइम आ चुका है, लो आइए करिए जरा कॉन्सेप्ट फटाफट। लिखिएगा एफ आई एक्स माइनस एम, कोई नहीं इधर देखो, एफ आई एक्स माइनस एम करिए, लास्ट बस ये लास्ट कॉलम है, बनाइए फटाफट फटाफट, कोई नहीं। मल्टीप्लाई करना है, एफ आई कौन है, देखो ऐसे मार्क कर लो, मैंने कहा था ना ऐसे ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। जैसे 22.85 इंटू 6 से पहले यही है ना, मैं भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप आराम से घर पे इसको करिएगा। ठीक है, पहला है 137.1, क्योंकि देखो ये टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। अगला 12.85 इंटू 12.85 इंटू 8, 102.8। अगला 2.85 इंटू 14 करना, 39.9। करते करते 16 इंटू 7 114.4, 14.4 लीजिए। 17.15 इंटू कितना होगा, कितना है 17.4, 768 68 और 0.6, 68.6 आएगा ना।
लास्ट 27.15 तो 0.30 तो आएगा इसका लास्ट का 54। अब इन सबको जोड़ने का टाइम आ चुका है। जोड़ने में कोई बड़ी बात नहीं है। 8 1 9 9 9 18 18 4 22 22 28 3 31 1 3 7 3 10 10 12 12 9 21 21 4 25 25 8 33 33 8 37 7 3 कह रही 3 3 6 6 3 9 9 1 10 10 6 16 16 5 21 1 2 2 2 4 4 1 5 5 17.1 ठीक है डन। तो इसकी जगह आ गया 5 17.1 अपॉन सिग्मा एफ आई मतलब इन सबको जोड़ के 50। ये सॉल्व इट आउट। हो गया बेटा नोट। ये आएगा होगा 10.342 है ना। समझ में आया। तो देखो ऐसा होता है क्वेश्चन ठीक है। ये आपका पहला जितना कॉन्सेप्ट था मीन डेविएशन अबाउट मीन मीडियन सब हो गया ठीक है। अब आप पहले एक्सरसाइज करने के लिए पूरे रेडी हो ठीक है। तो आप पहले एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन चाहे वो कर सकते हो ठीक है। एक बार ट्राई देखना कि आपसे हो रहे कि नहीं हो रहे। हर किसी का फॉर्मूला आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट बात। उसके लिए आप क्या करना अपना फ्लो चार्ट खोल लेना। फ्लो चार्ट एक मिनट पहले मैं इसमें फॉर्मूला ऐड कर दूं फिर आप लिख लीजिएगा। सेम फॉर्मूला है देखो सेम फॉर्मूला इसका भी कुछ अलग थोड़ी है। बस मीडियन निकालने का तरीका अलग है वो हमने सीखा। क्लियर। इनकेस कोई डाउट होता है दोबारा देखना है तो वीडियो है आपके पास नोट भी आपके पास है तो आप देख सकते हैं आराम से ठीक है। आराम से चला लीजिए बस नोट करना है तो कर लो कुछ। देखो जरा हेडिंग वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हेडिंग है। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का पहले तो इनका सिंबल्स लिख लीजिए। पहला काम इनके सिंबल्स बनाना होगा नहीं। तो वेरिएंस का जो सिंबल होता है इसको लिखते हैं वेर। वेर जो होता है इसका सिंबल होता है ऐसे सिग्मा का स्क्वायर ठीक है। जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है एस डी वो होता है आपका सिग्मा। पहले तो ये फर्क होता है ठीक है। तो इनका कनेक्शन ये है कभी भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा एस डी है ना। तो वेरिएंस का अंडर रूट करके आएगा। सही है फॉर्मूला एस डी जो है सिग्मा वो इसका अंडर रूट करके ही तो आएगा। ये फॉर्मूला हर जगह लगता है हर जगह मतलब तीनों टाइप के डाटा में लगता है ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए हो गए। अब इसका यूज कैसे है सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले लिखिए फाइंड दी मीन एंड वेरिएंस फाइंड दी मीन एंड वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द डाटा मीन एंड वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द डाटा। हर एक डाटा के आपको मीन और वेरिएंस निकालना है ठीक है। आपको इसका मीन भी निकालना है और वेरिएंस भी निकालना है ये क्वेश्चन ठीक। 6 7 10 12 13 8 4 12 ठीक है। सबसे पहले जो डाटा है उसका आप लिखिए कैसी फॉर्म में वर्टिकल फॉर्म में ठीक है। तो आइए इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे तो इनको बोलते हैं एक्स डाटा 6 7 10 12 13 4 8 12 13
4 8 12 ऐसे है, चलेगा डन, लिखिए लिखिए साथ साथ। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम निकालेंगे मीन। मीन कोई बड़ी बात नहीं होती, मीन का सिंबल होता है एक्स बार। मीन निकालने का तरीका होता है, इन सबको प्लस करिए जितने एक्स है, यही तो होता है मीन का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो सिग्मा एक्स लिख देता हूँ, मीन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी सम अपॉन टोटल। बताओ भाई सम कितना होगा इनका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन का सम होता 70, ठीक है करता है ये। 6 7 13 13 10 कितना, 13 10 23, 23 और 12 35, 35 और 13 48 और 4 52, 52 और 8 60 और 12 72, तो 72 अपॉन ऑब्जर्वेशन है 8, तो ये आया 9। दिस इज योर मीन। ये आप क्या क्या मीन विच इज 7 सॉरी 9 है ना, मीन आ गया, ठीक है। क्या हुआ, इसके बाद आप निकालेंगे अगली टर्म, ऐसे स्मॉल एक्स बनाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार करते रहना, आपको हर जगह यही करना है, एक्स में से एक्स बार रिमूव करते रहना, एक्स माइनस एक्स बार एक्स माइनस। चलिए और ध्यान रखना इस बार मॉड नहीं है ना, कल तक सब में मॉड थे, इस बार मॉड नहीं है। चलिए एक्स माइनस एक्स बार, तो 6 माइनस 9 होगा, कितना आएगा -3, लिखते रहना। फिर 7 माइनस 2, 7 माइनस 9 -2, 10 माइनस 9 में 1 आएगा, 12 माइनस 9 में 3 आएगा, 13 माइनस 9 में 4 आएगा, 4 माइनस 9 में -5 आएगा, 8 माइनस 9 में -1 आएगा, 12 माइनस 9 में 3 आएगा, चलेगा, लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालते हैं नेक्स्ट, दैट इज एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स आया है इसका स्क्वायर करना है, सबके स्क्वायर करके लिखना, बताइए 3 का स्क्वायर 9, -3 का सॉरी, -2 का 4, 1 का 1, 3 का 9, 4 का 16, -5 का 25 स्क्वायर, फिर 1 फिर 9, चलेगा, ठीक है। ये आपका जो है ये इसमें चल रहा है, किसमें, रॉ डाटा में, आरडीसी होता है, आर में चल रहा है रॉ डाटा, सही है इतना। अब वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला जो इस कैटेगरी में होता है डेट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। जो एक्स स्क्वायर आया इन सबका सिग्मा करिए और एन से डिवाइड कर दीजिए, करिए इन सबका सिग्मा, एक्स स्क्वायर जितना है बताओ क्या क्या होगा, इन सबको जोड़ दो ना, एक्स स्क्वायर वालों को कितना आएगा बोलो, कितना आएगा जोड़ के, 9 4 13 1 14, 14 9 23, 23 और 16, 23 और 16 39, 39 और 25 64 और एक 65, 65 और 9 74, 74 अपॉन ऑब्जर्वेशन है 8, तो सॉल्व करके आगे आपका वेयर आया सॉल्व करके, दैट इज 9.8972, हाँ 8972 पॉइंट लगाया, 8 2 16 और 8 5 40, देखो चलेगा, सही है। इसके बाद अब निकल गया स्टैंडर्ड डेविएशन में, निकाल ही देते हैं। क्या फॉर्मूला बताया था, अभी एक फॉर्मूला बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का, चेक करो, रूट कर दो बस इसको, देखो ये स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ वेयर, अंडर रूट कर दो 9.25 का, दिस विल बी इक्वल टू 3.04 अप्रोक्सीमेट, सही है। दिस इज हाउ यू डू व्हाट, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सही है। क्या हो गया, अप्रोक्सीमेट है ना, 3.0,
जो भी होगा अप्रोक्स आंसर देख। ठीक, आगे बढ़े। इस तरीके से हटा दो। 3.05 जो भी होगा, ये होता है आपका किसके लिए, रॉ डाटा के लिए, रॉ डाटा के लिए था फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द डाटा। एक्सरसाइज दे रखा है, ये है आपका डिस्क्रीट का एग्जांपल है। 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68। एफ आई दो एक 12, 29, 2 1 12, 29, 25, 12 10 4 10 4 5। ठीक है, फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, आपका डाटा है, पहले मीन निकलेगा फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। ठीक है, लिख दो बेटा, ये हो गया, ये डाटा, इतना ही डाटा था। ठीक है ना, अब मीन कैसे निकलता है, मीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इस वाले डाटा के लिए। तो मीन का फॉर्मूला, मीन का सिंबल होता है एक्स बार, फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये तो आपने पहले ही पढ़ा ये फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, शुरू करें। तो उस एफ आई एक्स आई का पहले सिग्मा करना है, तो पहले एफ आई एक्स आई निकालने भी तो पड़ेंगे। एफ आई एक्स आई मतलब होता है आपस में इंटू करना, यही तो मतलब है, हाँ या ना बोलो, इनको आपस में इंटू करो, एफ आई एक्स आई दोनों को, बताओ कितना आएगा पहला वाला, कितना आएगा, 62 जा 120, 61 2 जा 61 1 जा 61, फिर 62 12 जा, कितना आएगा 62 12 जा, आएगा 744। अच्छा 29 63 63 29 जा, चेक करते ना, 1827 इंटू करते ना, 64 25 1600 आएगा। ठीक है, 4 और 5 65 12 जा 130 650 130 780 780 आ गया, फिर 66 टाइम जा 660, 6 7 4 जा 4 2 जा 8 7 4 जा 27, 7 4 जा 28 हो ना, 68 5 जा 340 है ना, ये हुआ। अब इन सबको जोड़ेंगे है ना, तभी तो सिग्मा आएगा। सिग्मा मतलब इन सबको जोड़ना है, नीचे तो सबको जोड़ के आ जाएगा, पहले एफ आई जोड़ लो, इजी वाला 5 4 चलिए 2 1 3 12 3 15 15 9 29, हाँ 2963 चेक कर कितना, 1827 है, सही हो। चलो ठीक है, इन सबको जोड़ते हैं, 2 1 3 12 3 15 15 और 29, 15 29 40 40 और 25 69, हाँ 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 सही हो। यार सबको जोड़ के पहले सिग्मा एफ आई लिख देता हूँ जोड़ के, यार आपका 100 और इसका सिग्मा एफ आई एक्स आई करके अगर करोगे करना ही पड़ेगा, 5 7 12 12 8 20 0 2 2 2 4 4 6 10 10 4 14 14 2 16 16 8 24 24 6 30 30 6 36 36 4 40 0 4
4 1 5 5 7 12 12 8 20 20 से 26 26 7 33 33 6 33 6 39 39 और 2 41 41 और 3 40 4 4 का 4 4 1 5 1 4 64 ठीक है। तो यह है ऊपर 6400 अपॉन नीचे 100 तो है ही, तो काट के आपका आ गया अप्रोक्सीमेटली आंसर 64। अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट आंसर है 64। सही है इसमें। यह है आपका मीन, अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। डन। अब निकलेगा अगला कॉलम बनता है, क्योंकि वेरिएंस वगैरह तभी निकलते हैं, दैट इज अगला कॉलम बनता है, देखिएगा जो भी हम बना भी देते हैं एक्स एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम, जिसको हमने स्मॉल एक्स नहीं माना था, स्मॉल एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार निकालो। तो ये क्या आएगा, करेगी करिए माइंड, बताओ करो। एक्स माइनस एक्स बार, एक्स कितना है 64, ये एक्स आई होता है ना, एक्स आई माइनस एक्स बार मान लो। 60 माइनस 64 कितना आएगा -4, ठीक है। फिर 61 माइनस ये -3, 62 माइनस 64 -2, 63 माइनस 64 -1 और 61 माइनस 64 0, 60 माइनस 4 1 आया, ये 2 3 4, डन, चलेगा। अब आपको क्या करना है, आपको एक वैल्यू निकालनी विच इज क्वाइट सिंपल, दैट इज ये मीन हटा दो ना, ये तो लिख ही लिया, ये तो हटा दो। आपको निकालना है अगला इन सबका स्क्वायर, जो वैल्यूज है इन सबका स्क्वायर निकालना है। इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं क्योंकि अब ना, हाँ जो एक्स की वैल्यूज है इन सबका स्क्वायर निकाल दो। फिर से स्क्वायर निकालो, एक्स स्क्वायर करो, क्या क्या आएगा एक्स स्क्वायर बताओ, क्या आएगा इनका स्क्वायर, 16 9 4 1 0 1 4 9 16। इसके बाद लास्ट कॉलम एफ आई से इंटू, जो एक्स स्क्वायर इसको एफ आई से इंटू करते रहो, फ्रीक्वेंसी से अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी से, इसको बताइए कितना है, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी से इंटू में, फ्रीक्वेंसी है ना 2, 16 दूनी 32 ऐसे करते रहो। फिर 61 अच्छा हाँ 60 1 इंटू 9 9 ही होगा, ठीक है सिंपल, फ्रीक्वेंसी से इंटू करते जा रहे। 12 4 जा 48 आ गया, 29 1 जा 29 आ गया, ये तो 0 आ गया, 12 1 जा 12 आ गया, 40 36 और 80, ये आ गया आपके पूरा तैयार, ठीक। अब आपका बताया सबसे पहले निकलता है वेर, वेर का फॉर्मूला होता है सिग्मा, इस केस में होता है सिग्मा एफ एफ आई एक्स स्क्वायर, जो हमने निकाला इन सबका सिग्मा अपॉन सिग्मा एफ आई। पिछले वाले और इस वाले में यही फॉर्मूला है, फर्क है, लिखेंगे तीनों साथ में तब। बताइए कितना आएगा जोड़ के इन सबको, जोड़िए इन सबको।
हाँ जी, इसमें इन सबको जोड़ा, कितना है जोड़ के? 2 9 11, 11 8 19 19 9 28 28 2 30, 30 और 6 36, 6 3 3 6 6 4 10 10 2 12 12 1 13 13 7 17 17 3 20 20 8 28 और नीचे बंद करो। बस 2.86 अंडिल हो गया पता है। देखो 2.86 स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट होता है वेर का 2.86 करो जरा लास्ट हाँ क्या करो हाँ हाँ तीसरा करो इसका आंसर लिखो 1.69 हो गया ठीक है एक क्वेश्चन और ये पूरा कंप्लीट समझ आ गया ठीक है एक क्वेश्चन और लिखना फाइंड एक चीज और सिखाएंगे फाइंड मीन एंड फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड इसी का मैं आपको शॉर्टकट मेथड भी सिखाऊंगा ठीक है इसी का मैं आपको शॉर्टकट मेथड भी सिखाऊंगा जिससे आप लोग निकाल सकते हैं ठीक है लिखिएगा सेम डाटा है कुछ चेंज नहीं है एक्सआई 60 61 62 63 64 65 शॉर्टकट मेथड ठीक है ना आइए ये हो गया आपका पहला नहीं आइए इसके बाद फ्रीक्वेंसी थी ना कितनी की थी फ्रीक्वेंसी याद है सेम सेम है कुछ अलग नहीं है सेम टू सेम चेप दो मैंने अंदर मत करना एफ एफ आई है 2 1 12 29 यही था ना 2 1 12 29 फिर 25 12 25 12 10 4 5 यही है ना पहले ठीक इसका डायरेक्ट मेथड कुछ शॉर्टकट मेथड ऐसा होता है जो हम लोग निकालते हैं सिग्मा स्क्वायर क्या किसका सिंबल था वेर का तो जो वेर निकालते हैं इसका डायरेक्ट मेथड होता है एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब अपॉन सिग्मा एफ आई और इसका होल स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट ठीक है ये आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे इसके लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट है किस किसकी ध्यान से देखते हैं ये फॉर्मूला है इसका डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड अगर शॉर्टकट मेथड लगाना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं बताएंगे क्यों है शॉर्टकट मेथड ठीक एक्स निकालने के लिए मीन पॉइंट लगा एक्स निकालने के लिए मीन पॉइंट हाँ मतलब एफ आई एक्स आई के लिए मीन वगैरह फाइंड होगा इसके अलावा करना ही है देखो ऑब्वियस सी बात है आप एफ आई एक्स आई तो निकालोगे ही निकालोगे उसके बिना तो मीन निकलेगा ही नहीं ना तो एफ आई एक्स आई आपने निकालना है ही विच इज सिंपल 60 दूनी 120 फिर आपको सिंपल करके 61 आ जाएगा
62 12 हमने निकाली तो थी सारी वैल्यू, निकाली थी ना। 744 1827 कुछ ऐसी आई थी वैल्यू। 1600, फिर 780, फिर 660, फिर 8 2 2 6 8 और ये आई थी आपकी 340। ऐसी वैल्यूज आ तो गई थी हमारी, है ना। Done? अब इसमें देखो शॉर्टकट मेथड, देखो इसमें तो वैल्यूज बड़ी है, ठीक है, पर आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा वहां पे। कैसे कैसे एक चीज हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं लिखा इसमें। तो क्या दिखाते हैं। वैसे एंजाइटी है किसी। ठीक है, तो ये तो आपको निकालना है ही, ये वाली चीज ये हमने करा किसके लिए, इसके लिए, ठीक है, क्योंकि इसी से तो मीन आएगा। अगर मैं बात करूं ये कैसे फाइंड आउट होगा, मेन चीज ये है, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो पहले आपको xi का स्क्वायर निकालते रहना है। निकाल लोगे xi का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर। अभी तो खैर डाटा बड़ा है तो आपको बड़ी चीज लगेगी, बट जब छोटा क्वेश्चन होगा तो ये चीज छोटी लगेगी डाटा के हिसाब से ना। 60 का स्क्वायर करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 60 का स्क्वायर आया 3600, यही होगा। 61 का स्क्वायर जो भी आएगा, फिर 62 का स्क्वायर, सारे फिल करने हैं, ठीक। फिर जो आंसर आएगा उसको fi से इंटू करना है, किससे इंटू करना है, fi से, तब जाके आपकी वैल्यू आएगी fi xi का स्क्वायर, ठीक है। जैसे 3600 इंटू 2 7200, फिर इन सबको जोड़ के जो आएगा, इन सबको जोड़ के, ठीक है, उसको यहाँ पुट करना है। और नीचे सिग्मा एफ तो आपके पास है ही 100, सिग्मा एफ हमने निकाला था 100। हाँ बस एक्स तो नहीं करना, माइनस वाला काम नहीं करना ना बस, इसलिए इसको शॉर्ट करना चाहिए, तो बाकी कुछ नहीं ऐसा, ठीक है। बाई करना तो पूरा ही पड़ेगा, स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन ज्यादा है ना, ठीक है, इस तरीके से चलता है। बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके पास, वो लिखाता हूँ। अच्छा, अभी तक हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या क्या देखा, एक बार फटाफट देख लो, ताकि फॉर्मूले की लिस्ट बन जाए ना, जैसे उसकी बनी थी। रॉ डाटा में क्या होता है फॉर्मूला, अभी आपको लिखाया था, चेक करो। वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स अपॉन, कुछ ऐसे था ना फॉर्मूला, फॉर्मूला चेक करो क्या था फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे जो ये स्मॉल एक्स है किसको डिनोट कर रहा है, दिस इज एक्स माइनस एक्स बार, है ना, यही था ना, यही था, इसको डिनोट कर रहा था एक्स माइनस एक्स बार। ये आता है रॉ डाटा में, कौन सा डाटा में आता है, रॉ डाटा में, एक्स माइनस एक्स बार था, एक्स माइनस एक्स बार था। अरे यार एक सेकंड, ये देखना, हाँ सर, ले यार ये वाला भी देख लो, तो यही तो है पहला,
तो भी x माइनस एक्स बाहर था, तभी तो 6 माइनस 9 कर रहा था, -3 पे आता। अगला स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको पता ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट वैर होता है, ठीक है। ये होता है रॉ डाटा के लिए। डिस्क्रीट डाटा में यही फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज था, वैर जो निकालते हो सिग्मा स्क्वायर, दिस इज सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा, यही था फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यही था ना, फॉर्मूला यही था ना। और सेम इसमें भी एक्स होता है, कैसे निकलता है, एक्स माइनस एक्स बार, सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं, एक्स माइनस एक्स बार, सेम टू सेम। अब आते हैं लास्ट हमारा कॉन्टिन्यूस डाटा, ये फॉर्मूला यहाँ भी एप्लीकेबल होता है, कुछ अलग नहीं, सेम टू सेम फॉर्मूला यहाँ भी लगता है, ठीक है। अब आते हैं अपने तीसरे और लास्ट में, दैट इज कॉन्टिन्यूस डाटा, इसमें क्लास इंटरवल्स होता है। जी शुरू करें। देखते हैं हो गया नहीं, इसमें लिखिए कॉन्टिन्यूस के एग्जांपल लिखो, फाइंड द मीन एंड वेरिएशन, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग डाटा। डाटा दिया है, उसका आपको मीन और वेरिएंस निकालना है, ठीक है। एक तरफ क्लास इंटरवल, जीरो से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180 और 180 से 210, ठीक है। ये लिखो डाटा फटाफट। अगला लिखो फ्रीक्वेंसी, जो दे रही है फ्रीक्वेंसी आपको, वैसी फॉर्मूला, बस इसमें थोड़ा सा एक काम और एक्स्ट्रा आ जाता है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 2 3 5 10, 2 3 5 10, 3 5 2, यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत देते हैं। अब इसमें हमारा सबसे पहले निकलता है क्लास मार्क, जिसको हम एक्सआई बोलते हैं, क्योंकि एक्सआई नहीं होगा तो काम कुछ भी नहीं स्टार्ट होगा। तो पहले निकालिए क्लास मार्क एक्सआई। क्लास मार्क का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है, पता है क्लास मार्क? हाँ बोलो बोलो क्या, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, मतलब इनके बीच की वैल्यू। तो 0 प्लस 30 कितना होता है, 30, 30 अपॉन 2 कितना होगा, 15, ऐसे की वैल्यू निकालते हैं। तो 30 प्लस 60 90, 90 अपॉन 2 45, ये 75, इसके बाद 105, फिर इसके बाद आपका 135, चेक करते रहना फिर मैं बोलना, 135, 165 और लास्ट 195, सही है। चलेगा, देखो देखो फटाफट, पूरा मेथड सिखा रहा हूँ फिर आगे, क्लियर नहीं वाला। अब निकालेंगे इसमें अगला अपना कॉन्सेप्ट, दैट इज, क्योंकि मीन निकालोगे एफ आई एक्स आई, इसके बिना तो सवाल ही स्टार्ट नहीं होगा। एफ आई एक्स आई मीन, मीन निकालो फटाफट, एफ आई एक्स आई फटाफट। क्लास इंटरवल्स की जरूरत नहीं है अभी, बताइए एफ आई एक्स आई कितना कितना आएगा, 15 दूनी 30, 45 3 कितना होता है, 135, फिर
75 375 105 1050 फिर 135 और 3 5 से 15 13 3 39 और 140 405 ना 165 5 825 और 195 टू जा 390 इस तरीके से। ठीक है, तो मीन अगर आप निकाल लोगे, मीन जो होता है एक्स बार का फॉर्मूला भी निकाल भी देते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कर लो इसको सॉल्व, कितना आएगा सॉल्व करके बताओ, ऐड करो इन सब। आप सिग्मा एफ आई करो, मैं तो ऊपर वाला करता हूँ। करो आप, ये एफ आई को ऐड करो, ठीक है, फटाफट ऊपर वाला करता हूँ। ये वाले आप ये चाहिए ना नीचे के लिए, करो जल्दी जल्दी ऐड, कुछ बताने कितना आ रहा है। 30 है एफ आई का सुनना, ठीक है। तो ये 32 10 ऊपर वाला वो मैंने कर दिया ऐड, नीचे वाला आपने करा 30, ठीक है। इसको जोड़ के आ रहा सिग्मा एफ आई एक्स आई को जोड़ के आ रहा 3 32 10 और सिग्मा एफ आई आ रहा है 30, कितना आ रहा डिवाइड करके करो, एक 107, ठीक है चलेगा। ये आपका मीन निकल गया। अब आपको निकालना होता है जो हम बात कर रहे थे एक्स, एक्स होता है एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। करिए, हो जाएगा। एक्स माइनस एक्स बार कौन है, इससे इससे जो एक्स बार आ रखा है 107 को माइनस करते रहो, मैं 15 माइनस 107 करो, ऐसा करने जरा। 15 माइनस 107 कितना आता है, माइनस का है ना, ऐसा करते जाओ। माइनस का 92, फिर कितना आएगा माइनस का 62, फिर माइनस का 32 है ना, फिर माइनस का 2, ठीक है। फिर 107 माइनस 135 माइनस 107 है 32 आएगा, 135 माइनस 107 होगा ना, 28 आएगा, 28 58 और 58 और 30 88, ठीक है। ये करते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। ये बड़े डाटा है ना इसलिए ऐसा हो रहा है, छोटे डाटा में तो बहुत इजी होता है। इसके बाद एक्स स्क्वायर करना है आपने, वही फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला वैसे लगेगा, एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर मतलब जो ये आया है इसका स्क्वायर करना है। आओ साथ साथ करेंगे, टेंशन क्या है, मरेंगे सब साथ में मरेंगे। 8 4 64, क्या सबसे बड़ा यही था, इसका है 3844 माइनस 62 का स्क्वायर है, पॉजिटिव हो रहा है, इसका 1024, इसका 4 28 का होता है 784, 784 58 का 3364, 88 का 7744, ठीक है। ये आ गया आपको, अभी भी खत्म नहीं हुआ, एक काम और हो जाए, एफ आई एक्स स्क्वायर। फिर कह रहा हूँ छोटे डाटा में ये बहुत अच्छे से होता है, बड़े डाटा में टाइम लगता है, पर मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ तो मेरे को सिखाना पड़ेगा। अब एफ आई से इंटू करो, एफ आई है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहाँ है, इससे बगल वाले में, ये फ्रीक्वेंसी है, इससे इंटू करो इसको एक एक करके। चलो साथ साथ करते हैं, 8 4 64 इंटू 2 तो 2 16 16928, ये ना। अगला 3 से इंटू 11 5 3 2
ठीक है, एक के नीचे एक लिखना बस, मेन ये होता है। इसके बाद 5 से 1024 इंटू 5 5120 है ना। फिर 4 10 40, फिर 784, 4 से 2 2 3 5 2 3 5 3 3 6 4 इंटू 5 16 820 और 16,006 और लास्ट 7744 इंटू 2 15488। अब इन सबको जोड़ना है, ठीक है, तब जाके आपका निकलेगा क्या लास्ट टॉपिक। वैर तो यही होता है ना, वैर होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई। सही है। अब इन सबको जोड़ के जो भी आएगा, लेट अस सपोज 16928 आएगा, ठीक है, ये ना 16928 प्लस 11 5 32, ये ना बोलते रहना। और क्या है 5120, और क्या है 40, फिर क्या है 2352, फिर 16820, फिर 15488, फिर ये आएगा 68,280। और नीचे सिग्मा एफ आई तो करा था 30, लो 2276, तो आ गया आपका वैर। और फिर वही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए अंडर रूट वैर करते हैं, तो अंडर रूट कर दो 2276 का। करो उसका अंडर रूट 47.70, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है, ठीक। तो फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन जीरो, ठीक है। अब इसका, इसमें आपका रॉड इसमें बना दीजिए, क्वांटिटी में फॉर्मूला लिख दीजिए, सेम फॉर्मूला, कुछ अंतर नहीं है, सेम टू सेम, बस इसमें क्लास मार्क निकालने का एक्स्ट्रा एफर्ट है, बाकी सब सेम है, ठीक है। क्लास मार्क पता है ना आपको कैसे निकालते हैं? क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? एक काम इसमें आता है क्लास मार्क, उसका हम एक्सआई लिखते हैं, वो निकालना है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये लिख लीजिएगा। बाकी वही है, x इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार तो होगा ही होगा, ठीक, सारी चीजें वही है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। फिर एक एक करके सारी वैल्यूज का आपको पुट करना है, आपका आंसर आता रहेगा, ठीक है। बाकी मैं आपको शॉर्टकट मेथड बाद में सिखा दूंगा, कुछ टाइम लगा तो जरूरत नहीं है। अब आप इजीली कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं, ध्यान सुनना। इजीली अब आप लोग फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज पूरी कर सकते हैं बिना मेरी मदद, ठीक है। खत्म, थ्योरी खत्म।